रुको। अगर तुमने नो कांटेक्ट शुरू किया है और अचानक सामने वाला भी बिल्कुल चुप हो गया है, तो ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नो कांटेक्ट में जब दूसरा इंसान भी चुप हो जाता है तो गेम खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। असल खेल तो अब शुरू होने वाला है, और अगर तुमने अभी सही कदम नहीं उठाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले समझो कि जब तुम नो कांटेक्ट में जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है। शुरुआत के कुछ दिनों में वो सोचता है कि तुम गुस्से में हो, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन जब दिन गुजरने लगते हैं और तुम्हारी तरफ से कोई हरकत नहीं होती, तब उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। वो सोचता है कि शायद तुम किसी और के साथ खुश हो, शायद तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, और यहीं पर उसका ईगो हर्ट होना शुरू होता है। लेकिन अब जो ट्विस्ट आया है वो ये है कि वो भी चुप हो गया है। सुनो, जब सामने वाला भी चुप हो जाता है तो इसके पीछे सिर्फ 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, वो तुम्हारे गेम को समझ गया है और अब वो भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ गया है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अंदर ही अंदर टूट रहा है लेकिन अपनी ईगो की वजह से पहला कदम नहीं उठा पा रहा। और मैं तुम्हें बता दूं कि तीसरी सिचुएशन सबसे ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन है। इसके लिए तुम्हें कुछ संकेतों पर ध्यान देना होगा। अगर सामने वाला सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गया है, अचानक से स्टोरीज डालने लगा है, खुश दिखने की कोशिश कर रहा है, अपनी फोटोज पोस्ट कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। ये इनडायरेक्ट वे है तुम तक पहुंचने का बिना डायरेक्टली मैसेज किए। लेकिन अगर वो सच में मूव ऑन कर गया है तो उसका सोशल मीडिया नॉर्मल होगा, ना ज्यादा पोस्ट्स, ना ज्यादा स्टोरीज। वो अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी होगा और तुम्हारे कॉमन दोस्तों से भी नॉर्मली बात करेगा। इन दोनों सिचुएशंस में फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी अगली मूव इसी पर डिपेंड करती है। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। जब दोनों साइलेंट हो जाते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर बन जाती है। कौन पहले टूटता है, कौन पहले रीच आउट करता है, और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इतने दिन हो गए, अब मुझे ही मैसेज कर देना चाहिए। लेकिन रुको, अगर तुमने नो कांटेक्ट इसलिए शुरू किया था क्योंकि तुम्हारी वैल्यू नहीं की जा रही थी, तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, तो अब हार मानने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो, नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ साइलेंट रहना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना अपग्रेड करना, इतना इम्प्रूव करना कि जब सामने वाला तुम्हें देखे तो सोचे कि मैंने क्या खो दिया। और ये काम तभी होगा जब तुम सच में अपने ऊपर काम करोगे। जिम ज्वाइन करो, नए स्किल्स सीखो, अपने करियर पर फोकस करो, नए दोस्त बनाओ, नई जगह घूमो। सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ दिखाओ लेकिन डेस्परेट ना दिखो। पोस्ट्स ऐसे होने चाहिए कि लगे तुम जेन्युइनली खुश हो, किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहे। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब सामने वाले ने भी साइलेंस चूज किया है। अगर पहले वो तुम्हें बार बार मैसेज करता था, कॉल्स करता था, और अब अचानक से पूरी तरह चुप हो गया है, तो ये एक्चुअली एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि तुम्हारी एब्सेंस उसे हिट कर रही है। वो सोच रहा है कि शायद मैंने रियली कुछ खो दिया, लेकिन उसकी ईगो उसे रोक रही है पहला कदम उठाने से। और यहीं पर तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होता है। मैं तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। जब दोनों साइलेंट हो जाते हैं तो इस साइलेंस में एक अजीब सी एनर्जी होती है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा।
ये वो क्रूशल टाइम होता है जब रिलेशनशिप्स या तो परमानेंटली खत्म हो जाते हैं या फिर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। और तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि वो वापस आए तो तुम्हें कुछ स्मार्ट मूव्स चलनी होंगी। पहली चीज, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में कैजुअल पोस्ट्स डालो जहां तुम हैप्पी और केयरफ्री दिख रहे हो। ध्यान रहे, ये फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए। सेकेंडली, अगर तुम्हारे कोई कॉमन प्लेसेस हैं जहां तुम नेचुरली मिल सकते हो तो वहां अपनी बेस्ट सेल्फ लेकर जाओ। लुक गुड, फील गुड और कॉन्फिडेंट रहो। लेकिन जबरदस्ती एनकाउंटर क्रिएट मत करो, वो डेस्परेट लगेगा। तीसरी और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट। कोई ऐसी चीज शेयर करो जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो और कोइंसिडेंटली उसके इंटरेस्ट से मैच करती हो। मतलब अगर वो म्यूजिक लवर है तो कोई रेयर ट्रैक शेयर करो स्टोरी पर, अगर फिटनेस फ्रीक है तो अपनी वर्कआउट जर्नी शो करो। लेकिन ये सब नेचुरल होना चाहिए, कैलकुलेटेड नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, कब तक वेट करना चाहिए? देखो, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। हर सिचुएशन अलग होती है। लेकिन जनरली अगर 30 से 45 दिन हो गए हैं और दोनों तरफ से कंप्लीट साइलेंस है तो तुम्हें रियलिटी चेक लेना होगा। या तो तुम्हें पीस बना लेनी होगी इस बात से कि शायद ये रिलेशनशिप का एंड है, या फिर तुम्हें एक लास्ट डिग्निफाइड अटेम्प्ट लेना होगा। अगर तुम लास्ट अटेम्प्ट लेने का डिसाइड करते हो तो प्लीज डेस्परेट या नीडी मैसेज मत भेजना। कुछ ऐसा भेजो जो मैच्योर लगे, जैसे हाय, आई होप यू आर डूइंग वेल। I've been thinking about how things ended between us and I feel we both deserve closure. If you're open to it, I'd like to have a mature conversation. ऐसा मैसेज प्रेशर नहीं डालता बल्कि रिस्पेक्ट दिखाता है। लेकिन सुनो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें पहले खुद से पूछना होगा, क्या तुम सच में उस पर्सन को वापस चाहते हो या सिर्फ अकेलापन फील हो रहा है? क्या तुम उस रिलेशनशिप को मिस कर रहे हो या सिर्फ उस पर्सन की प्रेजेंस को? ये क्वेश्चंस ऑनेस्ट होकर आंसर करो, क्योंकि बहुत बार हम जिसे लव समझते हैं वो सिर्फ हैबिट या कंफर्ट जोन होता है। अगर सामने वाला तुम्हारे रिस्पेक्ट के साथ नहीं था, तुम्हारी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करता था, तुम्हें हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट करता था, तो ऑनेस्टली बोलूं तो उसका साइलेंट रहना एक्चुअली तुम्हारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। यूनिवर्स तुम्हें बचा रही है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से। और हाँ, अभी दर्द हो रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि बिना उसके इनकम्प्लीट हो, लेकिन ये फीलिंग टेम्पररी है। अब मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूँ जो इस साइलेंट फेज में काम आती है। जब दोनों चुप हों तो सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी इमेज हर दिन बदलती रहती है। पहले हफ्ते वो सोचता है तुम वीक हो इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। दूसरे हफ्ते कंफ्यूजन होता है। तीसरे हफ्ते उसे डाउट होने लगता है कि कहीं तुम रियली मूव ऑन तो नहीं कर गए। और चौथे हफ्ते के बाद अगर तुमने जेन्युइनली अपनी लाइफ इम्प्रूव की है तो उसे रिग्रेट होना शुरू होता है। लेकिन ये सब तभी काम करता है जब तुम्हारी साइलेंस जेन्युइन हो। अगर तुम रोज रात को उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, उसकी हर स्टोरी देख रहे हो, उसके फ्रेंड्स से उसके बारे में पूछ रहे हो, तो टेक्निकली तुम साइलेंट नहीं हो। तुम्हारी एनर्जी वहां लगी हुई है और वो एनर्जी आमने वाले को फील होती है, बिलीव इट और नॉट। इसलिए रियल नो कॉन्टैक्ट का मतलब है मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्पेस। उसके बारे में सोचना बंद करो, उसके सोशल मीडिया से दूर रहो, म्यूचुअल फ्रेंड से उसकी अपडेट्स मत लो। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम एक्चुअली बेटर फील करने लगोगे। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अगर तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो ईगो छोड़कर खुद ही बात कर लो। लेकिन सुनो, ये ईगो की बात नहीं है,
ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर तुमने नो कांटेक्ट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि तुम्हें रिपीटेडली हर्ट किया गया, इग्नोर किया गया, तो अब वापस जाना मतलब ये है कि तुमने खुद को बताया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और ट्रस्ट मी, जो तुम्हें वंस टेक फॉर ग्रांटेड ले सकता है वो दोबारा भी लेगा। अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि सामने वाला जेन्युइनली मूव ऑन कर गया हो। अगर उसने कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया है या वो जेन्युइनली खुश दिख रहा है बिना तुम्हारे, तो तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बहुत बार लोग रिबाउंड रिलेशनशिप्स में जाते हैं जो ज्यादा दिन नहीं चलते। वो भाग रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स से और ये टेम्पररी होता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए अगर ऐसा लग रहा है कि वो मूव ऑन कर गया? सिंपली तुम भी जेन्युइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फेक इट टिल यू मेक इट वाला कंसेप्ट यहाँ परफेक्ट काम करता है। शुरू में भले ही एक्टिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम एक्चुअली खुश रहना सीख जाओगे। न्यू हॉबीज एक्सप्लोर करो, नए लोगों से मिलो, अपने गोल्स पर फोकस करो। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में बिजी और हैप्पी हो जाते हो, तब ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तुम्हारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाती है। और अक्सर इसी समय पर सामने वाला वापस आने की कोशिश करता है, क्योंकि अब तुम वो पर्सन नहीं रहे जो उसके पीछे भाग रहा था। तुम वो पर्सन बन गए हो जो अपनी वैल्यू जानता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी टेस्टिंग आती है। अगर वो वापस आता है जब तुम ऑलरेडी बेटर प्लेस पर हो, तो क्या करोगे? क्या तुम उसे सेकंड चांस दोगे या आगे बढ़ जाओगे? ये डिसीजन सिर्फ तुम ले सकते हो। लेकिन याद रखो, पीपल रेयरली चेंज। अगर वो पहले सेल्फिश था, चांसेस है वो फिर वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सेपरेशन दोनों को ग्रो करने का मौका दे गया है, तो मे बी एक फ्रेश स्टार्ट वर्थ इट है। फाइनल बात, चाहे सामने वाला वापस आए या ना आए, तुम्हें विनर की तरह इस फेज से बाहर निकलना है। नो कॉन्टैक्ट का असली पर्पस रिवेंज नहीं है, ना ही मैनिपुलेशन है। इसका पर्पस है खुद को वापस पाना, अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को रीडिस्कवर करना। रिलेशनशिप में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, और ये ब्रेक तुम्हें वो चांस देता है खुद को फिर से जानने का। तो अगर सामने